तो आज हम देखेंगे सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स। सबसे पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट का होता है, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ये तीन टेंस होते हैं। अब प्रेजेंट के चार भाग होते हैं बच्चों। प्रेजेंट के चार भाग होते हैं। तो पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप याद रखो, पहले तो पीपीएफ, ये तीन टेंस हो गए मूल मेन टेंसेस, और उनके अंदर के जो पार्ट्स हैं उनमें पहला है आई, दूसरा है सी, तीसरा है पी और चौथा पीसी। इनको सबको समझाते चलें। आई फॉर इंडेफिनिट और सी फॉर कॉन्टिन्यूअस, पी फॉर परफेक्ट और चौथा पीसी मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, प्रेजेंट में होंगे तो प्रेजेंट लगा के इन सबको बोलना है। जैसे प्रेजेंट में आई है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट में सी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट में पी है तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट में पीसी है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट में भी चारों हैं और फ्यूचर में भी चारों। तो मैं टेंस नहीं लिखूंगा, उनकी सीधे सीधे सहायक क्रिया लिखेंगे। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया कौन सी लगती है? डू लग सकती है। अगर बहुवचन होगा तो डू, अदरवाइज डज। ठीक है। उसी तरीके से पास्ट का इंडेफिनिट होगा तो उसमें सहायक क्रिया कौन सी लगेगी? अच्छा, विल या फिर शैल। विल लगेगा या फिर शैल लगेगा। हाँ। और परफेक्ट फ्यूचर में नहीं, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया तो डिड होती है, ये फ्यूचर की होती है। तो ऐसा करो, यहाँ फ्यूचर लिख ले रहे हैं, फ्यूचर होती है ना, यहाँ फ्यूचर लिख ले रहे हैं और यहाँ पर पास्ट लिख लो। अब फ्यूचर में तो ये होती ही है। उसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट में, अच्छा हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया में दो शब्द होते हैं, डू या डज। ऐसे ही फ्यूचर में भी दो सहायक क्रिया शब्द होते हैं, विल या फिर शैल, और उनका अपना रूल है किसके साथ में कौन सी चीज़ लगती है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में केवल सहायक क्रिया शब्द में एक ही वर्ड होता है, डिड, और ये सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में लगता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मतलब एक वचन करता हो या बहुवचन हो, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल सहायक क्रिया डिड का ही प्रयोग होगा जब भी होगा तब। उसके अलावा अब आते हैं प्रेजेंट में, फिर से सी में यानी कॉन्टीन्यूअस में। तो प्रेजेंट के कॉन्टीन्यूअस में सहायक क्रिया लगती है इज या फिर आर या फिर एम। तीनों का पता होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे यानी ही से इट तो आप इज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट होंगे यानी कि यू, वी, दे और कई लोगों के नाम, दो से अधिक लोगों के नाम, तो आप क्या प्रयोग करेंगे? आर। और एम का प्रयोग केवल आई के साथ में होता है, आई, यानी आई के साथ में एम आता है बस। उसके बाद में फ्यूचर में कॉन्टीन्यूअस में देखें अगर हम, तो जब ये फ्यूचर के इंडेफिनिट में लगा होता है विल और शैल केवल, तो कॉन्टीन्यूअस में विल भी हो जाएगा, या फिर शैल है तो शैल भी हो जाएगा। ठीक है। विल भी यानी फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में विल भी या फिर शैल भी। अब आ जाओ पास्ट में, सॉरी कॉन्टीन्यूअस में, पास्ट के कॉन्टीन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में लगता है हेड नहीं, बाज या फिर वर, बाज या वर का प्रयोग। बाज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। नेक्स्ट आ गया पी। पी मतलब परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक क्रिया लगती है हैज़ या फिर हैव, हैज़ या हैव। हैज़ लगेगा सिंगुलर में और हैव प्लूरल में। उसके बाद में फ्यूचर में सहायक क्रिया में देखें तो फ्यूचर में विल हैव या फिर शैल हैव
का प्रयोग होता है। समझ में आया? फ्यूचर के परफेक्ट की साइक्रिया जो हैं वो विल हैव या फिर शैल हैव होती हैं, और फ्यूचर के पास्ट के परफेक्ट की साइक्रिया जो है वो भी एक ही होती है, हैड। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में एक ही साइक्रिया शब्द होता है, वो है हैड। उसके बाद में आता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। तो प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में साइक्रिया लगती है, हैज़ लगा होता है, बीन और जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हैज़ बीन। ऐसे हैव होगा तो हैव के साथ में बीन लग जाएगा। उसके अलावा ऐसे ही फ्यूचर में यहाँ पर शब्द नहीं आ पाएगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे। फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में विल हैव पहले लगा होता है, इसमें बीन और जोड़ देते हैं। ऐसे शैल हैव और बीन। ठीक है, और पास्ट के परफेक्ट में हैड पहले से ही लगा होता है, तो हैड बीन। ठीक है, तो ये हमने 12 टेंसेस की साइक्रिया शब्द जो हैं लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। प्रेजेंट की चारों हैं डू डज, इज आर एम, हैज़ हैव और हैज़ बीन या हैव बीन। फ्यूचर में है विल शैल, विल या शैल यानी कि विल बी शैल बी, विल हैव शैल हैव और विल हैव बीन शैल हैव बीन। पास्ट में डिड, दूसरी वाज वर, तीसरी हैड, चौथी हैड बीन। तो ये ही होती हैं 12 साइक्रिया शब्द जो कि 12 टेंसेस में प्रयोग होती हैं। और इनका ये नहीं कोई सी भी प्रयोग कर लो, इनका देखिए प्रेजेंट की जो भी साइक्रिया शब्द हैं वो लगेंगे सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, यानी बचन जितना उसका, जैसे सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, उसके हिसाब से लगती हैं। ऐसी पास्ट में भी डिड का प्रयोग तो सभी के साथ में है और हैड का प्रयोग सभी के साथ में, क्योंकि एक ही साइक्रिया शब्द इसलिए। और बास बार में आपको सिंगुलर प्लूरल ध्यान देना पड़ेगा, हैड बीन में भी प्रयोग इसका साइक्रिया मतलब नंबर का ध्यान नहीं देना पड़ेगा, वो एक ही साथ लगता है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में साइक्रिया शब्दों में जब प्रयोग करते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से प्रयोग नहीं करनी है। इसमें सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से प्रयोग नहीं करनी पड़ती हैं, बल्कि आपको याद रखना पड़ता है आई और वी शब्द हैं, अगर ध्यान दें आई और वी शब्द का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में होता है तो आप साइक्रिया लगाएंगे शैल। और अदर जितने भी बचे हैं, यू बचा है, ही सी इट, वो जितने बचे हैं उन सभी के साथ में विल का ही प्रयोग करेंगे। अब देख लीजिए विल सब में सबसे पहले है, विल है केवल, तभी दूसरे में विल बी है, तीसरे में विल हैव है, चौथे में विल हैव बीन है। तो विल तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान आ जाएगा। और इसे शैल है तो शैल का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर के टेंस में हमने बताया कि आपको आई वी के साथ में शैल का प्रयोग और अदर जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ में विल का प्रयोग। लेकिन उल्टा हो जाएगा कब, ये नियम जो है, ये रूल जो है ठीक उल्टा हो जाता है जब सब्जेक्ट पर बल देकर बात की जा रही हो, सेंटेंस में किसी बात को लेकर जोर देकर बात की जा रही हो, तब आप अदर के साथ में लगाएंगे शैल और आई वी के साथ में लगेगा विल। ठीक है, ये शॉर्ट में हमने आपको समझाया कि किस टेंस की साइक्रिया में कौन से सब्जेक्ट के साथ में लगती है।